हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत की जनगणना यानी भारत की जो 2011 की जनगणना है इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यानी वन लाइनर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार भी जो है 23 जून को आप लोगों को जो एग्ज़ाम हुआ है प्री वाला एमपीपीएससी का, यहाँ से जो है आप लोगों को क्वेश्चन से जो है पूछा गया था कि जो जनगणना से रिलेटेड, तो याद रखिएगा। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है आज हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, यानी जो भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कितना है। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो ये 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है दोस्तों। कितना है, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर यानी नॉर्थ अक्षांश से लेकर है दोस्तों 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, तो ये पॉइंट से याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। लेकिन आपको ये पूछे दोस्तों कि भारत का जो देशांतर विस्तार है दोस्तों, यानी जो भारत की अगर हम लोग बात करें तो जो देशांतर विस्तार है वो कितना है, तो 68 डिग्री से लेकर 7 पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर है दोस्तों 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक के दोस्तों। याद रखिएगा कितना है, फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। 68 डिग्री 7 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 पॉइंट यानी 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक के दोस्तों। ये पॉइंट से याद रखिएगा। और जो भारत है एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब एशिया का सबसे बड़ा देश दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा दोस्तों, अब हमारा जो है भारत बन गया है। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा। और ये एशिया का देश है भारत, ठीक है, यानी एशिया महाद्वीप का देश है। इसके अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा भारत है इसके दक्षिण में जो है दोस्तों हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। याद रखिएगा कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। ये पॉइंट से याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें, भारत का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो ये भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में जो है वो कौन सा स्थान है, तो अगर हम भारत की अगर हम लोग बात करें विश्व में, भारत की अगर हम लोग बात करें जिसे संसार भी कह सकते हो आप, तो भारत का जो है 7वां स्थान है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन आपको ये पूछें कि जो जो 6 राज्य हैं, मतलब जो 6 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है, तो सबसे पहले नंबर पे आती है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये जो 6 कंट्रीज है दोस्तों, तो उसी के बारे में देख लेते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहले नंबर पे आती है रूस, आता है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा देश है। इसके बाद में कनाडा आता है और इसके बाद में यूएसए आता है और फिर चीन आता है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में जो है दोस्तों चीन भी आप लोगों को दिख जाएगा तीसरे नंबर पे, और जो है चौथे नंबर पे आपको यूएस दी जाएगा। तो इस पॉइंट्स को थोड़ा आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट थोड़ा कम ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, उसके बाद में 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील, 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत आता है और 8वें नंबर पर अर्जेंटीना और 9वें नंबर पे आता है दोस्तों कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे आता है सूडान। ये सभी जो है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आप लोगों को पूछ ले कि जो विश्व में जो जनसंख्या की दृष्टि पर जो कौन कौन से देश हैं, तो पहले नंबर पे आता है अब हमारा भारत, दूसरे नंबर पे आता है चीन आता है, फिर यूएसए आता है, फिर इंडोनेशिया आता है, ब्राज़ील आता है, फिर पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, फिर रूस आता है, फिर नाइजीरिया आता है और फिर जापान आता है दोस्तों। तो याद रखिएगा पहले नंबर पे हमारा भारत आता है, दूसरे नंबर पर अब चीन आने लग गया है और तीसरे नंबर पे यूएसए आता है और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया आता है और फिर बाकी आप लोगों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार। तो सारे डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को सारे यहाँ पे बता दिया हूँ। और सबसे छोटा जो देश है
क्षेत्रफल के हिसाब से आपसे पूछ ले तो वेटिकन सिटी है, और जनसंख्या की भी दृष्टि से जो है दोस्तों वो वेटिकन ही सिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का जो है लगभग कितना परसेंट है, तो मतलब कितना है, तो ये 1.5 बटा है दोस्तों। कितना है? 1/5 बटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का लगभग जो है कितना है, तो 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल से लगभग जो है वो कितना है, तो 2/5 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत का जो है वो कौन सा स्थान है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों पहला है, ना कि दूसरा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो है दोस्तों कौन आ गया? चीन आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रतिशत यानी कितना परसेंट जो भारत के पास है विश्व का, तो कितना परसेंट है दोस्तों, तो 2.4%, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की लगभग कितना परसेंट, विश्व का जो है कितना परसेंट जनसंख्या भारत में रहती है दोस्तों, तो ये 16% रहती है। ठीक है, और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी जो आंकड़ा है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां। भारत के पड़ोसी देशों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो इनकी अगर हम लोग बात करें, तो जो भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो है 7 देश जो है भारत के पड़ोसी देश है, जिसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी जो देश है दोस्तों ये भारत के जो है पड़ोसी देश हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं, जो श्रीलंका है दोस्तों, ये भी भारत का जो है पड़ोसी देश ही है, याद रखिएगा। और मालदीव भी जो है दोस्तों हमारा एक पड़ोसी देश है, लेकिन आपसे जो 7 दो है दोस्तों, ये हमारे तटीय जो है, यानी हमारे से जो है डायरेक्ट लगे हुए देश है दोस्तों। और ये जो कंट्रीज़ है ये जो है जल से सटी हुई कंट्री है, यानी जलीय कंट्री है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी ये जो कंट्री है वो जल से जो है लगी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जो उत्तर बिंदु है दोस्तों कौन सा है, तो भारत का जो उत्तर बिंदु है ये इंदिरा कॉल है, याद रखिएगा। भारत का जो उत्तर बिंदु है वो कौन सा है दोस्तों, तो ये इंदिरा कॉल है। और इंदिरा कॉल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये सबसे दक्षिणी छोर है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी है दोस्तों। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है एक सेकंड दोस्तों, ये जो ग्रेट निकोबार है, ये जो इंदिरा कॉल है ना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कॉल। और ये सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का। सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कन्याकुमारी है, याद रखिएगा। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है। और अगर हम लोग बात करें तो जो कन्याकुमारी में एक इंदिरा पॉइंट्स है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका भी दक्षिणी पॉइंट्स जो है इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा। और सारे ही मैं आपको फैक्ट्स बता दूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और ध्यानपूर्वक सुनकर जो है आप लोग जो है इसे नोट डाउन भी कर सकते हो, और वीडियोस को भी देखकर जो है रिवाइज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया जो कि इंदिरा पॉइंट से है और एक ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जो समुद्री क्षेत्र है उसका नाम जो है क्या है, तो यह मन्नार की खाड़ी है, जिसे गल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर में जो है वो कौन सा देश है, यानी जो भारत के अगर उत्तरी क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है नेपाल, भूटान और चीन है। ये 3 कंट्रीज जो है भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के
पूर्व में जो है कौन से पड़ोसी देश है दोस्तों? तो पूर्व में अगर हम लोग बात करें भारत के, तो इसमें जो है दोस्तों म्यांमार स्थित है और बांग्लादेश स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो भारत के पश्चिम में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा पड़ोसी देश है दोस्तों? तो ये पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में जो है दोस्तों यह अरब सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व में जो है कौन सी खाड़ी स्थित है? तो भारत के पूर्व में अगर हम लोग बात करें तो कौन सी खाड़ी स्थित है दोस्तों? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी स्थित है। ठीक है। और दक्षिण में अगर हम पूछ ले तो क्या है? हिंद महासागर है। दक्षिण में जो है हिंद महासागर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत के दक्षिण में जो है कौन सा महासागर स्थित है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भारत के दक्षिण में जो है दोस्तों ये हिंद महासागर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का देशांतर विस्तार, यानी जो भारत का देशांतर विस्तार की अगर हम लोग बात करें, पूर्वी देशांतर और पूर्वी देशांतर तक का जो है वो कितना है? तो ये 68°7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97°25 पूर्वी देशांतर है दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट से याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान की सीमा, याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों के नाम जो है वो कौन से दोस्तों? यानी अगर हम लोग बात करें, जो पाकिस्तान कंट्री है इससे भारत के जो है कितने राज्य, मतलब कितने राज्य जो है वो टच करते हैं दोस्तों? तो ये गुजरात राज्य टच करता है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यानी 1, 2, 3 और 4, यानी 4 राज्य जो है दोस्तों ये पाकिस्तान से टच करते हैं भारत के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? यानी जो अफगानिस्तान से सटे जो भारत के जो राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो ये जम्मू और कश्मीर जो है सटा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि अधिकृत है। सिर्फ आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा, अफगानिस्तान से जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। और यही एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो कि भारत का जो कि सबसे कम सीमा जो है मतलब इससे लगती है। और सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश की लगती है भारत से। सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश की लगती है और सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान की लगती है। ठीक है। भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित राज्य है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित जो राज्य है, चीन से सटे हुए जो भारत के राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल जिसे उत्तराखंड भी कहा जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो राज्य है दोस्तों ये चीन से लगे हुए भारत के राज्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 25, भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित राज्य, यानी जो नेपाल कंट्री है दोस्तों इससे जो है भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड, यानी जो है 5 राज्य जो है दोस्तों नेपाल से लगे हैं भारत के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा भूटान की सीमा पर स्थित राज्य कौन से हैं? यानी जो भूटान की सीमा से जो लगे भारत के जो राज्य है दोस्तों कौन कौन से हैं? तो जैसे सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, यानी 4 राज्य जो लगे हैं दोस्तों भारत के भूटान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य जो है वो कौन कौन से हैं? तो ये पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, यानी कितने राज्य लगे दोस्तों? तो बांग्लादेश से जो है भारत के जो है वो 5 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत तथा म्यांमार की सीमा पर स्थित है भारतीय जो राज्य है वो कौन से हैं? तो म्यांमार से सटे जो भारत के राज्य है वो कौन कौन से दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, यानी 4 राज्य जो है लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किस हिस्से से होकर गुजरती है? यानी जो कर्क रेखा है दोस्तों ये भारत के जो है बीचों बीच से होकर गुजरती है दोस्तों, और भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश से आपको पूछ ले दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो है कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? तो ये 14 ज़िलों से होकर गुजरती है।
और मध्य प्रदेश का ऐसा संभाग है दोस्तों भोपाल संभाग है, जिसके 5 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, इससे कितने राज्य गुजरते हैं, मतलब ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि 8 राज्य जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये जो है गुजरात है, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और उड़ीसा। ये जो 8 राज्य है दोस्तों, इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो है 14 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। मध्य प्रदेश के जो है 14 जिलों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा कर्क रेखा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश का भोपाल संभाग ऐसा है दोस्तों, मध्य प्रदेश का भोपाल संभाग ऐसा है कि जिसे 5 जिलों से जो होकर जो है दोस्तों ये कर्क रेखा जो है गुजरती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। ये सारे फैक्ट्स है जितने मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सारे के सारे आप लोगों को याद रखने हैं। नोट भी कर सकते हो आप लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से होते हैं। नोट की वजह से जो है लंबे समय तक कि हमारे पास में रहते हैं और कभी भी हम उसे जो है रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी भारत के कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? यानी भारत को जो है कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया दोस्तों? तो इनको 5 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री तटीय मैदान और थार मरुस्थली। इन 5 भागों में जो है बांटा गया है प्राकृतिक क्षेत्र में। तो याद रखिएगा। और टॉपिक ऐसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।